क्या आप जानते हैं कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद एक ऐसे संप्रदाय को गुफाएं दान करते हैं जो कर्म में नहीं बल्कि भाग्य में विश्वास करता था। हम बात कर रहे हैं आजीवक संप्रदाय की, जिसकी स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। आज की इस क्लास में हम अशोक के गुहालेखों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख गुफाएं, खल्तिक पर्वत और आजीवक संप्रदाय से जुड़े परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक परिभाषा देख लेते हैं। गुहालेखों का मतलब। गुहालेख का मतलब है गुफा के मुख्य द्वार या अंदर के हिस्से को सपाट करवाकर लिखे गए अभिलेख। यह भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला और धार्मिक दान का सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ से दो सीधे सवाल बनते हैं भाषा और लिपि को लेकर। तो अशोक के इन सभी गुहालेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। अब बात करते हैं कि ये गुफाएं भौगोलिक रूप से कहाँ स्थित है। ये गुफाएं दक्षिण बिहार के गया जिला, जो वर्तमान में जहानाबाद जिले में आता है, में स्थित है। यहाँ पर बराबर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ ये गुफाएं पाई जाती हैं। संख्या की बात करें तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, लेकिन अशोक ने यहाँ केवल 3 गुफाओं की दीवारों पर अपने लेख खुदवाए थे। चौथी गुफा उनके पौत्र दशरथ के द्वारा बनवाई गई थी। पहले अशोक की 3 गुफाओं को देख लेते हैं। सुदामा गुफा, यह अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में बनी थी और आजीवक संप्रदाय को दान दी गई थी। इसका अन्य नाम निक्रोध गुफा या बनियान गुफा भी है। दूसरी है विश्व झोंपड़ी गुफा। इसमें भी अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष का ही उल्लेख है और इस गुफा के लेख से हमें पता चलता है कि इन पहाड़ियों का पुराना नाम खल्तिक पर्वत था। तीसरी गुफा है कर्ण चौपड़ गुफा। यह अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनी थी। इसका दूसरा नाम सुप्या गुफा है और यह भी आजीवकों के रहने के लिए बनाई गई थी। अब आते हैं चौथी गुफा पर, जहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। वो है लोमश ऋषि गुफा। यह बराबर पहाड़ी की सबसे सुंदर गुफा है, लेकिन इसे अशोक ने नहीं बल्कि उनके पौत्र दशरथ ने बनवाया था। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं और इसमें बाद के समय के मौखरी शासक अनंत वर्मन का भी लेख मिलता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आजीवक संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत था नियतिवाद। इसका मतलब है कि ये लोग भाग्य में विश्वास करते थे, कर्म में नहीं। तो सम्राट अशोक का बौद्ध होने के बावजूद इन्हें गुफाएं दान देना यह साफ तौर पर दर्शाता है कि अशोक सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति कितने सहिष्णु थे। तो ये थे सम्राट अशोक के गुहालेखों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आज हमने जाना कि गुहालेख क्या थे, इनकी भाषा क्या थी, बराबर पहाड़ियों को अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया गया है, प्रमुख गुफाओं की विशेषताएं क्या है, आखिर सम्राट अशोक ने बौद्ध होने के बावजूद आजीवक संप्रदाय को गुफाएं क्यों दान दी थी। जाने से पहले एक सवाल का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए कि खल्तिक पर्वत नाम की जानकारी हमें किस गुफालेख से प्राप्त होती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण इतिहास विषय के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।